नमस्कार। एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। मान लीजिए किसी जुर्म में कई लोग शामिल हैं और हर कोई बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा करता है। तो क्या होता है फिर? आज हम एक ऐसे ही कानूनी सिद्धांत को समझने वाले हैं जहां कई अलग-अलग काम मिलकर एक बड़ा अपराध बन जाते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। अगर किसी जुर्म में किसी का हिस्सा छोटा सा भी हो तो क्या वो भी दोषी है? क्या एक छोटी सी भूमिका निभाने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि वो जिसने, कह सकते हैं, मुख्य काम किया? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इसके लिए चलिए चलते हैं झारखंड के एक छोटे से शहर की एक अदालत में। कोर्टरूम लोगों से खचाखच भरा हुआ है और हो भी क्यों ना, यहाँ एक बहुत ही जरूरी मुकदमा चल रहा था। एक ऐसा केस जो कानून के एक बड़े अहम पहलू को हमेशा के लिए साफ करने वाला था। देखिए, मामला दिलचस्प इसलिए था क्योंकि अपराध तो एक था पर आरोपी थे दो। और बस यहीं से कानून की असली परीक्षा शुरू हो गई। हुआ ये कि दो दोस्त थे, अजय और विजय। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक व्यापारी राकेश को लूटने का। तो रात में जब राकेश घर लौट रहा था, प्लान के मुताबिक अजय ने उसे रास्ते में रोक लिया और ठीक ठीक उसी पल विजय ने झपट्टा मारकर राकेश के हाथ से पैसों से भरा बैग छीन लिया और फिर दोनों वहां से साथ में फरार हो गए। देखा, काम तो अलग अलग थे पर मकसद मकसद तो एक ही था। खैर, राकेश ने जाहिर है फौरन पुलिस में शिकायत की। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और ज्यादा टाइम नहीं लगा। पुलिस ने अजय और विजय दोनों को पकड़ लिया। अब मामला था अदालत के सामने। तो अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, अदालत की कार्रवाई। और यहीं पर एक बहुत बड़ी उलझन सामने आने वाली थी। अदालत में जब अजय से पूछा गया तो उसने अपना बचाव करते हुए क्या कहा? उसने कहा, मैंने तो सिर्फ उसे रोका था, पैसे तो विजय ने छीने थे। मतलब साफ था, वो अपनी भूमिका को छोटा बताकर सारा का सारा इल्जाम विजय पर डालना चाहता था। उसकी दलील ये थी कि असली जुर्म यानी पैसे छीनना तो विजय ने किया था। और बस यहीं पर अदालत एक बड़े सवाल के सामने आकर खड़ी हो गई। तो असली अपराधी कौन है? क्या अजय की बात में दम था? क्या सिर्फ पैसे छीनने वाला ही असल मुजरिम है? या फिर जिसने रास्ता रोका वो भी उतना ही बड़ा दोषी है? इस पूरी कानूनी पहेली का जवाब वो छिपा था भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही खास धारा में, धारा 36। अब देखिए, अदालत के बाहर जो भीड़ जमा थी, उन्हें ये कानूनी बारीकियां कहां समझ आ रही थीं। तो उनकी मदद के लिए एक एक्सपर्ट डब्ल्यू दास सामने आए और उन्होंने बड़े ही आसान शब्दों में लोगों को समझाया कि कानून आखिर कहता क्या है। डब्ल्यू दास ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 36, जिसे सेक्शन 36 भी कहते हैं, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन के लिए बनाई गई है। ये धारा साफ साफ कहती है कि जब कई लोग मिलकर अलग अलग काम करते हैं लेकिन उन सब कामों का नतीजा एक ही जुर्म होता है, तो हर एक इंसान उस जुर्म के लिए ठीक वैसे ही जिम्मेदार होगा जैसे उसने अकेले ही वो पूरा का पूरा अपराध किया हो। कानून ऐसा इसलिए करता है ताकि कोई भी अपराधी काम बांटकर अपनी जिम्मेदारी से भाग ना सके। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो बात सीधी सी है। कई अलग अलग काम मिलकर क्या बनाते हैं? एक अपराध। कानून इन सभी कामों को टुकड़ों में नहीं देखता बल्कि एक साथ एक पूरी तस्वीर की तरह देखता है। और इसका नतीजा ये है कि जुर्म में शामिल हर इंसान बराबर का जिम्मेदार माना जाता है, फिर चाहे उसका रोल छोटा ही क्यों ना लगता हो। तो अब जब कानून इतना साफ था तो बस अदालत के फैसले का इंतजार था। देखते हैं क्या हुआ। तो जज ने क्या किया? उन्होंने एक सिंपल सी इक्वेशन बनाई। अजय का काम यानी रास्ता रोकना प्लस विजय का काम यानी बैग छीनना, इन दोनों को मिलाकर बना एक ही अपराध। अदालत के लिए ये दो अलग अलग हरकतें नहीं थी बल्कि एक ही जुर्म के दो हिस्से थे। जज ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ कर दिया कि अजय का राकेश को रोकना और विजय का बैग छीनना ये दो अलग अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही अपराध के दो हिस्से थे। ये एक टीम एफर्ट था, एक सोचा समझा प्लान, कोई अलग अलग घटनाएं नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि अदालत ने इस लूट के लिए दोनों को बराबर का दोषी माना। किसी की भूमिका को छोटा या बड़ा नहीं आंका गया। और सजा? अजय और विजय दोनों को जेल हुई और जुर्माना भी लगा। इस फैसले से कानून ने एकदम साफ कर दिया कि अगर किसी जुर्म में किसी का जरा सा भी योगदान है तो वो सजा का भी बराबर का भागीदार है।
तो देखिए, इस केस ने सिर्फ 2 मुजरिमों को सजा नहीं दी, बल्कि न्याय के एक बहुत बड़े उसूल को, एक बड़े सिद्धांत को और मजबूत कर दिया। और अदालत में जो लोग मौजूद थे उनका रिएक्शन देखने लायक था। आज उन्हें समझ में आया था कि कैसे अलग अलग काम मिलकर एक बड़ा जुर्म बना सकते हैं। उन्हें पता चला कि कानून हर छोटी बड़ी डिटेल को देखकर ही इंसाफ करता है। ये केस वहां मौजूद हर इंसान के लिए एक सबक था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। इस कोर्टरूम से बाहर अपनी जिंदगियों में और कहां-कहां ये सिद्धांत देखने को मिलता है, जहां छोटे-छोटे अलग-अलग काम मिलकर एक बहुत बड़ा नतीजा बनाते हैं, अच्छा या बुरा, इस पर सोचना तो बनता है।